हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक एन सी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई और उसके सहयोगी बैंक। हाल ही में हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि एसबीआई ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जिससे कि उनके ग्राहकों को खाता रखने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो अगर आपका खाता एसबीबीजे, त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला या किसी महिला बैंक में है तो आप ये वीडियो देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंक और एक महिला बैंक का विलय हो गया है, जिसके बाद से यह एक बहुत बड़ा बैंक बन गया है। इसके सहयोगी बैंक और महिला बैंक एसबीआई की शाखा के रूप में ही काम करेंगे। विलय के बाद एसबीआई के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ हो गई है, जिससे कि इसकी एसबीआई की पोजीशन वर्ल्ड में टॉप 50 बैंकों में आ गया है। विलय के बाद एसबीआई ने कई सुविधाओं के लिए अपनी फ़ीस को बढ़ा दिया है, यानी कि चार्जेज बढ़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है कि चार्जेज के साथ में इसने अपने नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं, जो कि आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। ग्राहकों से लिए जाने वाले सर्विस टैक्स और शुल्क का निर्धारण करते हुए 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप नकद जमा माह में 3 बार निःशुल्क कर सकेंगे। 3 बार के बाद जमा कराने पर आपसे 50 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, जो कि 58 रुपये होता है, लिए जाएंगे। चालू खाते में 25,000 रुपये प्रतिदिन जमा कर सकते हैं। 25,000 से ज़्यादा कराने पर आपसे 1 रुपये प्रति हज़ार देने होंगे। बचत खाते के लिए निःशुल्क आहरण प्रति माह, मतलब कि हर महीने आप कितना निःशुल्क निकाल सकते हैं। इसके लिए एसबीआई ने अपनी एक गाइडलाइन बनाई है। गाइडलाइन के अनुसार 1,000 रुपये अगर मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में रखते हैं तो आप ब्रांच से 2 बार, इंटरनेट बैंकिंग से 20 बार और एसबीआई के एटीएम से 5 बार और अन्य बैंक के एटीएम से भी 5 बार निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप 1,001 से 25,000 तक एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो आप ब्रांच से 2 बार, इंटरनेट बैंकिंग से 40 बार और एसबीआई के एटीएम से 5 बार, अन्य बैंक के एटीएम से भी 5 बार निकाल सकते हैं। 25,000 से 50,000 के बीच में अगर आप मंथली बैलेंस एवरेज के रूप में रखते हैं तो आप ब्रांच से 10 बार और इंटरनेट बैंकिंग तो अनलिमिटेड कर सकते हो और एसबीआई के एटीएम से भी अनलिमिटेड बार कर सकते हो और अन्य बैंक से 5 बार कर सकते हो सिर्फ आप। वहीं अगर आप 50,000 से 1,00,000 रुपये तक मेंटेन रखते हैं तो ब्रांच से आप 15 बार निकाल सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग अनलिमिटेड रहेगी, एसबीआई का एटीएम भी अनलिमिटेड रहेगा और अन्य बैंक 5 बार के लिए ही वैलिड रहेगा। वहीं अगर आप 1,00,000 रुपये से अधिक रुपए मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में रखते हैं तो आप ये सारी सुविधाएं अनलिमिटेड बार कर सकते हैं, मतलब कि आप ब्रांच में भी अनलिमिटेड बार, इंटरनेट बैंकिंग अनलिमिटेड और एसबीआई के एटीएम से अनलिमिटेड और अन्य बैंक के एटीएम से भी अनलिमिटेड बार निकाल सकते हैं। ये तो थी फ्री सर्विसेज। अगर इसके अलावा आप अगर इन लिमिट्स के अलावा जाते हैं तो आपसे, अगर आप ब्रांच में गए तो आपसे 50 रुपये प्लस सर्विस टैक्स के रूप में ब्रांच में जाने पर लिया जाएगा। वहीं अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे 6 रुपये प्लस सर्विस टैक्स के रूप में लिया जाएगा। वहीं अगर आप एसबीआई के एटीएम से जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि पैसा निकालते हैं वहाँ से, तो आपसे 12 रुपये प्लस सर्विस टैक्स लिया जाएगा। अन्य बैंक के एटीएम से अगर आप करते हैं 5 बार से ज़्यादा तो आपसे 23 रुपये प्लस सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ये सब तब है जब आप ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे। और अगर आप 1,00,000 से रुपये ऊपर रखते हैं तो आप अनलिमिटेड की लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे जियो अनलिमिटेड ऑफ़र देता है, वैसे एसबीआई ने भी एक अनलिमिटेड ऑफ़र निकाला है। खाते में प्रत्येक महीने एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए, तो ये कुछ सिटीज़ के अकॉर्डिंग किया है, जिसमें इन्होंने अलग अलग किया है। वो है मेट्रो सिटी के ग्राहकों के लिए इन्होंने 5,000 रुपये एवरेज बैलेंस रखा है। वहीं अगर छोटे शहरों की बात करें, जैसे जयपुर, बेंगलोर, उदयपुर, कोटा, पुणे, इनके लिए इन्होंने 3,000 रुपये एवरेज रकम रखी है। वहीं अगर टियर 3 शहरों की बात करें यानी कस्बों के लिए तो इन्होंने 2,000 रुपये एवरेज बैलेंस रखा है। और अगर ग्रामीण लोगों की बात करें तो उनके खाता धारकों के लिए इन्होंने 1,000 रुपये एवरेज रकम रखी है, जो कि 1 अप्रैल 2017 से पहले 500 रुपये ही लिमिट थी। अब बात करते हैं कि मासिक एवरेज बैलेंस कैसे आता है। इसके लिए मासिक एवरेज लिमिट, इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि महीने के 30 दिन होते हैं। 30 दिन में एसबीआई के अनुसार 30 दिन के
जो कैलकुलेशन होती है उसमें 5,000 रुपये एवरेज आना चाहिए। इट मीन्स अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका 5,000 आएगा। इसके लिए आपने जैसे 1 से 10 तारीख के लिए आपने 5,000 रुपये बैंक में डाले। नेक्स्ट 11 तारीख को आपने इसमें से 2,000 रुपये निकाल लिए। 5 दिन तक आपके 3,000 रुपये रहे उसके अंदर, आपने यहाँ से निकाले 2,000 रुपये। नेक्स्ट 16 तारीख को आपने 10 दिन के लिए फिर से 5,000 रुपये कर लिए, मतलब कि आपने 2,000 रुपये डाल दिए यहाँ पे। अब ये टोटल मिला के होते हैं 25 दिन, मतलब कि आपके अभी 5 दिन बचे हुए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका 10 और 10 20 दिन के लिए 5,000 रुपये एवरेज बैलेंस था, लेकिन 5 दिन के लिए आपका एवरेज बैलेंस नहीं था। इसके लिए आप नेक्स्ट जो 5 डे है उसमें आप इसको रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे करना है कि इसके 5,000 रुपये तो आपको देने ही हैं, 5 दिन के लिए 5,000 रहेंगे, प्लस जो ये कितने दिन के लिए आपका पेंडिंग था, ये था आपका, यहाँ पे देखिए आप 5 दिन के लिए 2,000 रुपये कम थे, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपये जोड़ सकते हैं इसमें। जैसे ही आप 26 तारीख को 7,000 रुपये डालेंगे 30 तारीख तक, तो आपका 5,000 रुपये एवरेज बैलेंस आ जाएगा। यही है एवरेज बैलेंस की, ऐसे निकालते हैं। ये 30 तारीख तक के लिए एवरेज बैलेंस हो गया है। इसके बाद में अगर बात करें हम कि आपके खाते में अगर न्यूनतम रकम नहीं है तो क्या होगा। मेट्रो सिटी और छोटे शहरों के लिए एक ही चार्ज रखा है। इनके खाते में अगर मार्जिन बैलेंस नहीं रहता है, जो भी एवरेज बैलेंस है, तो इनके खाते से 100 रुपये मासिक काट लिए जाएंगे, और जबकि ग्रामीण इलाकों के खातों से 20 रुपये मासिक काट लिए जाएंगे। बतौर जुर्माना काटा जाएगा ये। डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक की बात करें, अगर आप ब्रांच में जाके 5,000 रुपये का बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो आपसे 25 रुपये लिए जाएंगे। वहीं अगर 5,000 से 10,000 के बीच बनवाते हैं तो 50 रुपये लिए जाएंगे। 10,000 से 1,00,000 रुपये तक का बनवाते हैं तो 5 रुपये प्रति हज़ार, या फिर आपसे न्यूनतम 60 रुपीज़ लिए जाएंगे, अधिकतम 500 रुपये ले सकते हैं। 1,00,000 से अधिक के लिए आपसे 4 रुपये प्रति हज़ार से चुकाने होंगे। डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक को फिर से वैध या निरस्त कराने के एवज में, अगर आप कोई रिजेक्ट हो गया है तो उसको वापस से लगाने के लिए, या फिर किसी लगा दिया है उसको रिजेक्ट करवाने के लिए आपसे बैंक 230 रुपये वसूल करेगा। और अगर आपका महीने का ट्रांजैक्शन 40 बार हो चुका है, उसके बाद में ग्राहक खाते से अगर स्टेटमेंट प्रिंट आउट लेना चाहता है बैंक वालों से, तो वो इसके लिए 115 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। अब अगर बात करते हैं कि एटीएम अगर खो जाए या टूट जाए तो आप उसके लिए कितना चार्ज करोगे, उसके लिए आप करोगे 345 रुपये करोगे, जो कि पहले शायद मुश्किल से 200 रुपये था। डुप्लीकेट पिन यानी कि पासवर्ड खो गए हो, आप भूल गए हो, तो उसके लिए आपसे 58 रुपये लिए जाएंगे। साथ ही डुप्लीकेट पासबुक अगर आपकी खो जाती है तो उसके लिए आपसे 115 रुपये लिए जाएंगे। बचत खाता 6 महीने के भीतर अगर आप बंद कर देते हो तो आपसे 575 रुपये लिए जाएंगे। अगर 6 महीने से और 1 वर्ष के बीच में बंद करवाते हो तो 1,150 रुपये लिए जाएंगे। वहीं अगर चालू खाते की बात करें अपन, तो चालू खाते को बंद करने के लिए 1,150 रुपये वसूल करेंगे। खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है या वापस आ जाता है किसी कारण से, तो आपको 575 रुपये इसके लिए चार्ज देने होंगे। अन्य तकनीकी कारणों से चेक वापस जाने पर 173 रुपये देने होंगे। चेक बुक की सुविधा देने के लिए आपको 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। चेक बुक के मामले में चालू खाते के लिए एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 50 चेक मिलेंगे। चालू खाते वालों को 50 चेक मिलेंगे। इससे पहले ये 100 चेक थे। जैसे ही आपकी 50 चेक की बुक कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही आपको नेक्स्ट 25 चेक बुक के अगर चेक मिलते हैं तो आपको उसके लिए 75 रुपये यानी कि 3 रुपये पर चेक के हिसाब से चार्ज चुकाना होगा। अगर हम लॉकर सुविधा की बात करें तो ये पहले से इसकी संख्या घटा दी गई है। अब आप सिर्फ 1 साल में 12 बार ही लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद लॉकर ऑपरेटर करने के लिए आपको 100 रुपये पर ऑपरेशन के देने पड़ेंगे, यानी कि जब 12वीं बार के बाद में अगर आप लॉकर का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग में अगर आपका लॉगिन है, मतलब कि आपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ले रखी है एसबीआई की या एसबीबीजे की या
SBH की या त्रावणकोर की या मैसूर की, तो आप उसको कंटिन्यू SBI की साइट पे जाके कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। उनके एसोसिएट्स बैंक्स और SBI की बैंकिंग एक जैसी ही है। उसमें आप जब तक आपके पास नोटिस नहीं आता है आप दोनों बैंकिंग यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास नोटिस आएगा आप पुरानी एग्जिस्टिंग जो आपकी बैंकिंग है उसको बंद करके आप SBI की ही लॉगिन बैंकिंग यूज कर पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है कि जिससे कि आपकी जेब ना कटे, आपको ये फालतू के चार्जेस ना देना पड़े। इसके लिए हम बात करेंगे कि आप ATM पे जाए तो अपना कैश हिसाब से निकालें कि नेक्स्ट टाइम आपको निकालना ना पड़े। उस हिसाब से अगर आप जमा कराने जाते हो तो आप अपना अमाउंट एक साथ कलेक्ट करके लेके जाइए, ताकि आपको दोबारा जाने का मौका ना मिले, जिससे कि आपके एक्स्ट्रा चार्ज बच जाएंगे। इसी से आपकी ये बचत लॉक हो सकती है इस तरह। और अगर आप कैश के मुकाबले अगर कैशलेस की बात करें तो अगर कैशलेस यूज करेंगे आप तो आप काफ़ी हद तक अपने चार्जेस बचा सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग या स्वैप मशीन या फिर मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप UPI सिस्टम, ई-वॉलेट, चेक का यूज कर सकते हैं। आजकल आधार बेस्ड पेमेंट भी शुरू हो चुका है और मोदी जी की भीम जो ऐप है वो भी चालू है। इन सब से आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये सब यूज करना नहीं आता है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इन सब पे एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे कि आपको ईजिली इनको यूज करना आ जाएगा। इसके अंदर आप कुछ सेकंडों में आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस सब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। माय चैनल टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।